आइए 72 72 में कह रहा है कि 99,547 के समीप कौन सी संख्या है। 99,547 के समीप कौन सी संख्या है जो 687 से विभक्त होता है। समीप का मतलब होता है ऊपर भी और नीचे भी, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसलिए 99,547 को 687 से भाग दिया, शेषफल कितना आया कोई आदमी बता सकते हैं? भाग दिए होंगे तो 72 नंबर क्वेश्चन में कितना 619। अब बताइए 619 घटाना हो तो 619 घटाएंगे या जोड़ना हो तो? घटाना 619 और जोड़ना हो तो 687 में से 619 क्या बोले 68। अब ये बताइए, अब ये देखिए 619 घटाना इसमें निकट होगा कि 68 जोड़ना निकट होगा? 68 जोड़ना निकट होगा, इसलिए 9 9 5 4 7 में 68 जोड़िएगा, 8 7 15 4 10 11, ये आपका आंसर होगा। समीप या निकटतम में जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, डिपेंड करता है कि मेरा शेषफल कितना बचा है ना। इसलिए घटाना होगा तो 619 शेषफल घटाते हैं, जोड़ना होता है तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं, इसलिए 68 जोड़ना निकट होगा। 72 नंबर क्वेश्चन हो गया। 72 के बाद अब आगे 76 है, 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या 4150 के समीप नहीं सॉरी 4150 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 55 और शेषफल 25 आए। 4150 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त हो। क्वेश्चन में कहा हमने लिख दिया 4150 को किस संख्या से भाग दिया जाए। हम जानते हैं कि बीच वाला निकालने भाज्य निकालने के लिए इस दोनों को गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो 4150 बराबर 55x प्लस हो जाएगा 25। 25 को पहले इधर लाएंगे तो 4125 हो जाएगा 55x ना। उसके बाद क्या है कि आपको 4125 एक चीज़ और बता देते हैं, अगर इतना भी करने का मन नहीं हो तो जल्दी बनाइएगा, शॉर्टकट करना चाहिएगा तो क्या कीजिएगा शॉर्टकट इतना को मिटा दे, बाकी बात को उस क्वेश्चन को इतना किया ना, इतना ये करने का नहीं मन है तो कीजिएगा क्या। सो देखिए पहले तो ऐसे फर्मा बना ही लीजिएगा ये कि 4150 को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 55 और शेषफल 25 आवे। आपको क्या करना है, इसमें से 25 को घटा लीजिए, 25 को घटा लीजिए तो 4125 और इसी 55 से भाग दे दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। सीधे शेषफल को घटा लीजिए, उसी से भाग दीजिए, वो आ जाएगा। जब इससे भाग देने पर वो आया तो उससे भाग देने पर ये आ जाएगा। यही हमसे पूछ रहा है, जल्दी से आसान सा हो जाएगा। 76 के बाद 76 के आगे 77 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक है भागफल का 10 गुना है, यानी इससे ये 10 गुना है। ठीक है, ये तो पता नहीं है तो 10 गुना करे कैसे। शेषफल का 5 गुना है, यानी इससे ये 5 गुना है, इससे ये 5 गुना है। यदि शेषफल 46 दे दिया है, शेषफल 46 दे दिया है तो इससे 5 गुना है तो 230, और इससे ये 10 गुना है तो ये हो जाएगा 23। और ये हमको कहता है निकालने के लिए भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो x निकालना है तो 230 को हम 23 से गुना करेंगे और प्लस 46 जोड़ेंगे। 23 का स्क्वायर होता है 529 पर एक 0 दीजिए, 46 इसमें जोड़ दीजिए और आपका कहता है भाग के एक प्रश्न में भाजक ये भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है। तो ये तो हमको पहले पता ही नहीं था, तो 10 गुना करेंगे कैसे। फिर कहता है शेषफल से ये 5 गुना है, शेषफल से 5 गुना, और शेषफल दे दिया 46, तो इसका ये 5 गुना कर दिए तो 230। अब इससे 10 गुना है तो 23 होगा तो 10 गुना होगा, तो हमने 10 दे दिए। आइए 77 के बाद क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है। भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है तो दे दिए 0 है।
इस प्रश्न में एक विद्यार्थी को भाजक त्रुटि से 21 के स्थान में 12 ले लिया। यहाँ लेना था आपको 21 पर वो गलती से बच्चा ले लिया 12, लेना था 21 पर गलती से ले लिया 12, इससे इसका भागफल क्या आ गया 20। लेना था 21 ले लिया 12, इससे इसका भागफल आ गया वो आ गया 35। भागफल कितना आ गया 35। तो ये संख्या हम पहले ज्ञात करेंगे, तो x बराबर होगा 12 गुने 35 और प्लस 0 करेंगे तो होगा 420। तो कहता है सही भाजक लेते तो भागफल क्या होता है, सही भाजक 420, तो सही भाजक तो 21 था ना जी, हमने गलती से 12 लिखा गया, तो सही भाजक लेते तो ये आ जाता 20, 420, यानी आपका आंसर हो जाता 20। क्लियर। 21 दूना 42। भाग के चैप्टर में जब पढ़ा रहे होंगे नोट्स में तो इस सभी बातों को खूब बताए होंगे। 78 के बाद 79 है कि अपने मने है 79, 79 नंबर में कहता है दो संख्या का अंतर 1365 है। अब ये बताते हैं अंतर मतलब आप लोग क्या समझते हैं, बचपन से आप लोग समझते, हाँ देखे घटाव मतलब भी होता है, जोड़ भी हो सकता है। हम अंतर को माइनस में लिख सकते हैं और प्लसों में लिखते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे सेंस पे डिपेंड करता है कि हम उसको प्लस बनाना चाहते हैं कि माइनस। कोशिश करना चाहिए कि हमेशा हमको प्लस में रहना चाहिए, प्लस बनाना चाहिए। अब क्या है कि कब माइनस होगा कब प्लस होगा। अगर आप छोटा संख्या मानते हैं तो वही अंतर प्लस हो जाता है, बड़ी संख्या मानते हैं तो माइनस। अब एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं। मान लेते हैं ये हमसे 10 साल छोटे हैं, ये 10 साल छोटे हैं, ठीक। हम दोनों में अंतर 10 साल का है, छोटे तो छोड़ दीजिए, हम दोनों का अंतर 10 साल का है। अंतर मतलब कमी होना चाहिए, अंतर मतलब आपके सेंस में कमी होता है, माइनस होता है। तो हम दोनों में 10 साल का अंतर है। अगर ये 20 साल का है तो हम 10 साल के हो गए। अंतर मतलब अगर माइनस ही होता है, हम दोनों का अंतर अगर 10 साल का है, अगर वो 20 साल के हैं तो क्या हम 10 साल के होंगे, नहीं। अंतर मतलब प्लस में भी लिखा जा सकता है और माइनस में, डिपेंड करता है कि हम लेते किसको हैं। बड़ी संख्याओं को लेंगे तो माइनस हो जाएगा, छोटी को लेंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर छोटी संख्या हमने माना, इनका पता है तो हम दोनों का अंतर तो है पर हम बड़े हैं वो छोटे हैं, तो अंतर मतलब हो जाएगा यहाँ पे प्लस 20 और प्लस 10 30 हो जाएगा। अगर मेरा आयु 30 है इनका आयु क्या होगा, तो अंतर है, हम जानते हैं हम बड़े हैं ये छोटे हैं, तो ये हो जाएगा 20 साल के। तो अंतर को प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं। तो हमेशा आपको प्लस में लिखने का कोशिश करना चाहिए और हमेशा छोटा संख्या मानना चाहिए ना। दो संख्या का अंतर 1365 है तो माना छोटी संख्या, माना कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या हो जाएगा आपको x प्लस 1365। क्लियर। दो संख्या मान लीजिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पे भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। क्वेश्चन में ऐसा कहा। हम जानते हैं बीच वाला भाज्य निकालने के लिए भाजक और भागफल को गुना करते हैं, शेष को जोड़ते हैं। यह x प्लस 1365 बराबर 6x प्लस 15, इधर इधर करेंगे ये हो जाएगा 1350, ये हो जाएगा 5x, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 200। क्लियर। क्वेश्चन 79 के बाद आएगा आपका 80। अब इस सब भाग से ही संबंधित है और नोट्स में सारी बातें हम बताए होंगे जब भाग का चैप्टर चला होगा। तो 80 नंबर क्वेश्चन में कहता है n को 4 से भाग देने पर, n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। हमने आपको बताया होगा भाग के प्रश्न में यदि शेषफल का कोई चर्चा नहीं है तो शेषफल के रूप भागफल का कोई चर्चा नहीं है तो 1। तो n का मान हो जाएगा, n का मान 4 का 4 और 3 7। तो कहता है 2n को 4 से भागा दे, यानी 2n यानी 14 को अगर हम 4 से भागा देते हैं तो शेषफल क्या आता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था ना। कैसे लिखे, ये बीच वाला निकालने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 4 का 4 3 7, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, वही फार्मूला पे। आइए क्वेश्चन 80 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, किसी संख्या को क्रमागत रूप से, जब क्रमागत रूप से भाग हो तो फरमाइए बनाते हैं। क्रमागत रूप से 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1 और 4 प्राप्त होता है। भागफल के रूप में कुछ नहीं तो 1। संख्या निकालने के लिए 5 का 5 और 4 9 और 9 चौक 36 है 1 37।
यानी यहाँ पर कितना होगा 37। x का मान कितना हो जाएगा 37। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 5 से भाग देने पर शेषफल 1 4 प्राप्त होता है। इसी संख्या को क्रमशः 5 4 से भाग दे तो, इसी संख्या को 5 और 4 से भाग दे तो, 5 से भाग दे तो 5 से 7 5 35, 7 यहाँ 2 यहाँ, और 4 से देंगे तो 4 1 ये 4, 1 यहाँ 3 यहाँ ना। देखिए 4 का 4 और 3 7, 7 5 35 2 37। तो अब शेषफल क्या प्राप्त हुआ? शेषफल हुआ 2 और, यही पूछ रहा था ना कि 4 5 से देने पर 1 4 आता है, 5 4 से देने पर क्या आएगा? तो 2 और 3 आएगा शेषफल। चलिए 82 के बाद क्वेश्चन 83 भी होगा। 83 कहता है किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 5 6 से भाग देने पर, क्रमागत रूप से 4 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 शेषफल प्राप्त होता है ना। 2 3 4 शेषफल प्राप्त होता है। तो वह संख्या कितनी है? अब ये 6 का 6 और 4 10, 10 5 50 3 53 गुने 12 2 214। x का मान कितना होगा? 214। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 83 में किसी संख्या को क्रमबद्ध रूप से 5 4 5 6 से भाग देने पर इतना शेष प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगा? बस संख्या निकल गया, यही आपका आंसर, संख्या निकला, यही आंसर हो गया। 83 के बाद चलेंगे हम 84 भी होगा ना। 84 देखिए नहीं क्वेश्चन बने ना कोई बात नहीं, क्वेश्चन हिंदी में है, 3 बार 4 बार पढ़ तो सकते हैं ना। उस क्वेश्चन को बोल बोल के 4 बार पढ़ के कम से कम आइए कि हम यहाँ पर पढ़े बोले तो वो ऐसा ही क्वेश्चन को हम पढ़े हैं। क्वेश्चन 84 84 में है किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए कहा गया। किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए कहा गया, पर वो लड़का क्या किया जिसको भाग देने के लिए कहा गया कि कहा कि x को 585 से भाग दे दो, पर उसने क्या कहा कि 585 से बड़ी भारी लगता है भाग देना, हम क्या करते हैं इसके फैक्टर से भाग दे देते हैं। वो लड़का क्या किया, इसको क्रमागत रूप से इसके फैक्टर 9 5 9 13 5 9 और 13 से भाग दे दिया। 9 5 45 585 होता है। ये 585 से ना देखे, जैसे कि कभी नहीं होता है 6 से विभक्त करना है तो 2 और 3 दोनों से चेक कर लेते हैं विभक्त करना, वैसे वो लड़का क्या किया तो 585 से ना भाग देकर 5 9 और 13 क्रमागत रूप से दे दिया भाग, जिससे उसका शेषफल प्राप्त हो गया। वो शेषफल प्राप्त हो गया 4 8 12 4 8 12 शेषफल बताओ। नीचे में तो एक अपने मन से देते हैं भागफल के रूप में। 13 का 13 12 25, 13 का 13 12 25, 25 नंबर 225 और 8 233 233 को 5 1169 1169 कहता है कि अगर इस संख्या को सही शेषफल क्या होगा, सही शेषफल क्या होगा, इसी संख्या का सही शेषफल देना तो भाग 585, 2 मरतबे तो लगा नहीं सकते हैं, 1 मरतबे लगाएंगे, 1 मरतबे लगाएंगे 585 देंगे तो 584 हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन हम समझाते हैं। एक लड़का को कहा गया क्या कि वह x को आप 585 से भाग देकर हमको शेषफल ज्ञात करें। वो कहा 585 भारी लग रहा है, हम उसको क्रमागत रूप से इसके फैक्टर से 5 9 और 13 से भाग दे दिया, जिसका शेषफल 4 8 और 12 आ गया, अर्थात वह संख्या हमने निकाला तो 1169 निकला। तो शेषफल होगा सही शेषफल क्या, तो 1169 को 550 से दिए, 1 मतलब लग गया 584 शेषफल बच जाएगा। क्लियर। 84 नंबर के बाद क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि भागफल को 2 से भाग देने पर, भागफल को 2 से भाग देने पर भी शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। किसी संख्या को 3 से भाग दिए ना तो शेषफल 1 प्राप्त हुआ। अब भागफल को ही भाग देना क्रमागत रूप से भाग होता है। नीचे में हमने क्या दे दिया, 1 दे दिया। क्वेश्चन यह कहा किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, भागफल को 2 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, वह संख्या को 6 से भाग देने पर। 2 का 2 1 3 3 3 9 1 10, यानी संख्या क्या है 10। इस संख्या को कहता है 6 से भाग देने के लिए ना। कोई दिक्कत हो आपत्ति हो तो बोलिएगा। कहा किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। क्वेश्चन में कहा अब भागफल को 2 से भाग देने पर भी 1 प्राप्त होता है।
तो भागफल को भाग देना ही क्रमागत रूप से भाग होता है। इसके लिए फॉर्मूला हम ये बनाए थे। हमने बताया है कि क्रमागत रूप से भाग हो, भागफल में भाग हो, एक से अधिक भाजक और एक से अधिक शेषफल हो, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। लिखा हुआ है नोट्स में, हम लिखाए होंगे ये बात। 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन में कहा था तीन क्रमागत 3 के गुणन का गुणनफल किससे विभक्त होगा। 3 के 3 होगा 3, 6 और 9। 3 के क्रमागत 3 गुणज होंगे 3, 6 और 9। तो 6 3 18 नमा होता है 162। किससे विभक्त होगा तो वह 162 से विभक्त होता है। 3 के क्रमागत 3 गुणज मतलब उसका ट्रेवल 3 पद होता है। 3, 6, 9 गुना कर दिए, उससे विभक्त हो जाएगा। क्लियर। 86 के बाद आते हैं 87 नंबर में कहता है कि 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63 और 4 के पावर 64 निम्न में से किससे विभक्त होगा। हमने घातांक से संबंधित 2 प्रकार का प्रश्न बताया। एक बताया शेषफल ज्ञात करने का, एक बताया भागफल ज्ञात करने, एक बताया इकाई ज्ञात करने का, एक गया शेषफल ज्ञात करने का। कहता है इसको किससे भाग दिया जा सकता है, यानी भाग देना है। तो भाग देने के कितने नियम होते थे, 2। अगर घात सम हो तो 2 का प्रयोग करें, विषम हो तो 1 का। 1 से काम न चले तो 3, 2 से काम न चले तो 4। भाग देना है ना, भाग देना है। हम क्या करेंगे, 4 के पावर चढ़ाएंगे 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 1, 4 के पावर 2। चूँकि 61 विषम है तो 1 और 62 सम है तो 2। अब इसको जोड़ेंगे तो 4, 16, 4 और 16 यानी कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87 में ऑप्शन ए में है 3। क्या 3 से व्यक्त हो रहा है, नहीं। ऑप्शन बी में है आपका 10। क्या 10 से व्यक्त हो रहा है, हाँ 10 से, यही होगा आंसर। तीसरा देख लेते हैं ऑप्शन 11 और चौथा देख लेते हैं 13। देखिए किससे व्यक्त हो रहा है तो 10। इसका दूसरा नियम, पहला नियम ये, दूसरा नियम। एक तो है कि पावर सम तो सम, विषम तो विषम चढ़ाएंगे। अब दूसरा नियम क्या होता है कि भाग देने में ना जो कॉमन है वो तो विभक्त हो ही जाना है। भाग देना मतलब जो सब में है वो तो विभक्त हो जाना है। तो अब क्या है कि इसको कहता है कौन संख्या से जो सब में कॉमन है उसको हम हटा देते हैं। क्या करेंगे कि प्रत्येक संख्या के घात में 1 अवश्य होता है, ये आपको पता है। हम बढ़ाए होंगे नोट्स में तो लिखेंगे 7 के पावर 1 अनिवार्य रहता है, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसमें सब में कॉमन क्या है तो 4 के पावर 60 कॉमन है। मान लेते हैं कि एगो वैकेंसी आ गया, एगो वैकेंसी हमको चुनना है। तो वैकेंसी चुनना है, एगो लड़का को इसमें से सिलेक्ट करना है नौकरी के लिए। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, वजन देख के, मुँह कान देख के, तो फिर क्वालिफिकेशन देख के। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन रखेंगे मैट्रिक, 100 मैट्रिक पास कर गया। अब लीजिए क्या करेंगे, ये तो कॉमन हो गया, इससे तो काम चला नहीं, मैट्रिक को हटा दिए। अब इंटर किए तो कहा कि 1-2 छट गए, सब इंट्रो वाला आ गया, इंट्रो पास है। अब इंट्रो में नहीं आया, बहुत सारा आ गया, तो क्या करेंगे हम ISC कर देंगे। ISC किए तो भी 5 गो आ गया। फिर अब क्या, इससे भी काम नहीं चला, कॉमन है, हटा दिए। तो फिर आ जाएंगे, कहेंगे BSc में 3 गो आ गया, तब कहेंगे मैथ ऑनर्स, तो आ गया 1 गो, उसी को जॉब में रख लेंगे ना। तो इसमें से जो कॉमन है भाग देना है उसको हम हटा देंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, 4 के पावर 60 सब में है। 61 नहीं लेंगे कॉमन, 4 के पावर 60। क्या है कि एक तो अपना उसका होता है ये पावर, तो 4 के पावर 60 हटा देंगे तो ये बचेगा 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3 और 4 के पावर 4 बचेगा। ये होगा 4 + 16 + 64 + 256। इसको जोड़ेंगे तो 340 आता है, 320 आता है। ये जोड़े तो ये हो गया 20 और ये जोड़े तो हो गया तो 320, 340। अब देखिए 340 ऑप्शन में किससे विभक्त होगा तो 10 से ही विभक्त होगा। तो दोनों तरीक़े से बना सकते हैं, सम है तो 2, विषम है तो 1 चढ़ा के बना सकते हैं और कॉमन लेके भी बना सकते हैं, जो अच्छा लगे। यही क्वेश्चन जो 87 है सेम क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 3 के पावर 25 + 3 के पावर 26 + 3 के पावर 27 + 3 के पावर 28। इसमें 24 कॉमन ले लिया गया है, 24 को हटा दिया जाए तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 4। 3 + 9 + 27 + 81, ये दोनों को जोड़े तो 30, ये दोनों को जोड़े तो 90, यानी कितना आ गया 120 आ गया, 120। ऑप्शन ए में देखते हैं, 88 का ऑप्शन ए में है 11, ऑप्शन बी में है 16, ऑप्शन सी में है 25 और ऑप्शन डी में है 30 ना।
और देखिए कौन सा ऑप्शन इसको विभक्त कर रहा है, ये ना विभक्त कर रहा है, तो डी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन। कॉमन लेके बना सकते हैं और सम विषम भी चढ़ा सकते हैं। क्या, आइए क्वेश्चन 88 के बाद अब हम चलेंगे 89 है, 89 89 में कह रहा है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि इतना 8 से विभक्त हो जाए। 6 3 5 7 6 स्टार 2 8 से विभक्ति। 8 से विभक्ति का नियम क्या कहा, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या ना। तो अगर हम यहाँ स्टार 2 को 8 से देंगे तो 8 8 64 लगा सकते हैं, नहीं 8 8 64, अगर 8 8 64 लगा सकते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 किस कंडीशन में आता है, एक तो 32 वाला कंडीशन में आता है ना, 32 हो तब हो जाएगा 8 चौक 32, या 72 हो तो 72 होने के लिए तो इसमें से कोई भी घटाएंगे 4 तो 7 तो पूरेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 7। 7 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 32, 3 हो जाएगा और 3 32 से विभक्त होता है, 8 चौक 32 हो जाता है। यानी स्टार के जगह पर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। दूसरा भी हो सकता है, देखिए 7 ऑप्शन में है 89 का। अच्छा तो 1 मिनट, 7 हो सकता है एक दूसरा। अगर ये 6 स्टार 2 है और ये 8 8 सत्ते भी तो 56 लगा सकते हैं। अगर ये 60 हो तो, अगर एक ही हो 2 ही हो तो लगा सकते हैं। अब यहाँ 2, यहाँ घट के 7 आने का कंडीशन क्या है, 7 कैसे आएगा, इसमें से 1 हासिल लेके और 7 होने के लिए कितना दे देंगे, 3 दे देंगे, 3 दे देंगे। तो 13 में से 6 गया तो 7 नहीं हो जाएगा, 7 और ये कट गया 72, यानी 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। लिस्ट वाला आंसर होता है तो छुटका कौन है, वो है 3, तो 3 आंसर होगा। हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा, ऑप्शन रख के देख सकते हैं। नहीं कैसे नहीं पता कर सकते हैं कि भाई लगाने के लिए क्या, या तो इसको 8 8 64 लगा सकते हैं, स्टार का मान जब 4 से ज़्यादा हो तब, और नहीं तो 4 से कम है तो 56 लगा सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकता है। नहीं तो ऑप्शन दे लीजिए, भाग दे लीजिए। आइए क्वेश्चन 89 के आगे, 89 के आगे 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 से विभक्त होगा। 7 8 स्टार 3 9 4 5। क्या हमने 11 से विभक्ति का नियम नहीं बताया है, खूब बताया होगा। ये हमने ये किया और ये किया, ऊपर में 8 3 11, 8 3 11 4 15, ये हो गया 7 प्लस x प्लस 9 प्लस 5, ये होगा 9 5 14, 14 7 21, 21 प्लस x। हमने बताया कि ऊपर वाला और नीचे वाला का अंतर 0 11 22 आना चाहिए। अब तो अंतर 0 आने का तो कोई बात नहीं है, इससे ये ज़्यादा है, अब जोड़ना घटाना इसमें है, तो अंतर 11 आना चाहिए। तो 21 प्लस x में से 15 घटा कितना आना चाहिए, 11, अंतर 0 11 22 आना चाहिए। इसको इस साइड ले गए तो 21 प्लस x बराबर हो जाएगा 26, x का मान हो जाएगा 5, यानी स्टार का जब हम 5 दे देंगे ना तो 11 से विभक्त हो जाएगा। चलिए 92 97, स्टार के जगह पर क्या दे कि भाई बात 5 8 2 4 स्टार 11 से विभक्त हो जाए। हम जानते हैं कि 5 और 2 7 स्टार, यानी 7 प्लस x, और ये हो गया 8 4 12। अंतर कितना होना चाहिए, 0। अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11। तो अगर हम 4 दे देंगे तो 7, 5 दे देंगे तो नहीं हो जाएगा 7 5 12, यानी स्टार के जगह पर हम 5 देंगे तो यह विभक्त हो जाएगा। क्लियर, यही नियम कहता है 11 का। आगे 99 में कहता है निम्नलिखित कौन सी संख्या 132 से विभक्त होता है, यानी 132 से जो संख्या दिया है कौन कौन विभक्त होता है। 32 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 11 गुने 12, 11 गुने 12 या 11 गुने 4 गुने 3। अगर जो संख्या 11 4 3 तीनों से विभक्त हो जाएगा वो निश्चित रूप से 132 से भी विभक्त होगा। अब एक देखते हैं 264। देखिए 264 दूना ही होता है तो ये तो विभक्त हो ही रहा है ना। दूसरा है आपका 396, 396 तो तिया 396 ऑटोमेटिक हो रहा है, 32 तिया 96, ये भी विभक्त हो रहा है। तीसरा नंबर देखते हैं 462, 462 को चेक करेंगे
3 से विभक्त तो 6 4 10 12 3 से विभक्त हो रहा है, 4 से विभक्त नहीं हो रहा है, क्या है कि 62 है तो 4 से विभक्त नहीं होगा, बाकी का बात को छोड़ देंगे। अगला है आपका 792। 3 से विभक्त 7 2 9 9 9 2 11 7 18 3 से हो रहा है, 4 से 92 है तो 4 से और 11 से विभक्त हो रहा है ना, 7 2 9 11 से विभक्त हो रहा है। अब आ गया 968। 3 से पहले देखेंगे तो 8 6 14 14 9 23 3 से विभक्त हो नहीं रहा है, बात ही खत्म। 3 से नहीं तो आगे से होके ही क्या होगा, ये खत्म हो गया। फिर आ गया है 21 78। पहले 3 से करेंगे, 3 7 10 18 3 से हो रहा है, 4 से देखेंगे 78 78 इकाएँ और दहाएँ तो 4 से विभक्त होता ही नहीं है, तो इसका भी बात खत्म। फिर आता है आपको 5184। 5184 फिर देखेंगे 3 से पहले तो 6 4 10 18 3 से विभक्त हो रहा है, 84 है तो 4 से विभक्त हो रहा है, और देख रहे हैं 11 से हो रहा है क्या, 8 और 5 13 में से 5 11 से विभक्त नहीं हो रहा है, ये भी कट गया। उसका अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है 63 36। 3 से विभक्त हो रहा है, 4 से विभक्त हो रहा है और 11 से भी विभक्त हो रहा है, यानी ये विभक्त हो रहा है। विभक्त हुआ 1 2 3 4, यानी कह रहा है कि कितना 11 से विभक्त 132 से विभक्त होने वाला है, तो सिर्फ 4 को, जो संख्या 8 को दिया उसमें से 4 को विभक्त होगा, 4 को विभक्त नहीं होगा। आपने पूछा ये 99, 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन भी है। एक 100 कहता है कि 6 5 3 x y विभक्ति बाई 80 ना, 80 से व्यक्त होगा कि नहीं। एक बात याद रखिएगा कि अगर भाजक का इकाई अंक 0 तो भाज्य का इकाई अंक भी 0 होगा, नहीं तो संख्या विभक्त कर ही नहीं सकता है ना, 0 सिर्फ 0 को ही विभक्त कर पाता है। तो हमने क्या लिखना है, 6 5 3 8 3 x और यहाँ पर दे देते हैं 0। चूँकि भाजक का इकाई 0 तो भाज्य का भी इकाई 0 होगा, तभी विभक्त होगा। तो हमने y के जगह पर 0 दे दिया। अब हम इसको लगा सकते हैं, 8 8 64 नहीं लगा सकते हैं जी, x से उतारेंगे। अब 2 मरतबे तो लगाने से रहे नहीं, 1 मरतबे लगाएंगे, 1 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 80। यहाँ देखिए कुछ भी हो तो 0 घटाएंगे तो यहाँ तो x से उतर जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। अंतिम इकाई आप क्या उतरेगा 0। ये 8 का टेबल में ये पद कौन सा आएगा, तो 8 7 56 वही ना आएगा, उसके अलावा नहीं। 8 7 56 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा कब, जब x का मान हो जाएगा 6। x का मान 6, तो x का मान मेरा 6 निकला, y का मान मेरा 0। आपसे पूछ रहा है कि x प्लस y का मान क्या होगा, तो 6 प्लस 0 बराबर हो जाएगा 6। आंसर आपकी किताब में गलत दिया है, उसको सही कर लीजिए। आपकी किताब में आंसर दिया होगा आपको 2, वो काट करके डी कर लीजिए। देखिए किताब में ए दिया होगा, उसको डी कर लीजिए। ऑप्शन आंसर में डी कर लीजिए, आंसर में वो गलती दे दी, किताब गलती हो गया, वो 80 को 10 गुने 8 कर दिया है और 8 के विभक्ति का नियम लगा दिया है, जो कि गलत होता है ना। अब देखिए किताब क्या किया, गलती कैसे हो गया, उससे मिस्टेक हो गया है। उसने क्या किया है, 80 से विभक्त करने के लिए इसको कर दिया 10 गुने 8, यानी 10 से विभक्त होने के इकाई पे 0 होना चाहिए, और इसमें 3 अंकों वाला मैंने 8 का नियम लगा दिया। 8 का नियम लगा दिया, 3x और 0 यानी 320, x के जगह पर 2 दे दिया, जबकि गलती है। 80 का प्राइम फैक्टर 10 गुने 8 नहीं होता है, 80 का फैक्टर हो सकता है 16 गुने 5 हो सकता है, पर 10 गुने 8 नहीं हो सकता, चूँकि इसका सिर्फ 2 निकलता है, इसलिए किताब से गलती हो गया। अब आप लोग कल क्या कीजिएगा, 123 को क्वेश्चन है, 130 को कल 30 को बनाने का प्रयत्न करेंगे। ये क्वेश्चन तो बनाएंगे ही, साथ में 30 को क्वेश्चन भी। हाँ 130 था कल टोटल। ये क्वेश्चन तो जो आज बता है उसको पहले बनाइएगा, फिर उसको ट्राई कीजिएगा, बन गया तो ठीक, नहीं तो 2-3 बार बढ़ के आ जाना है, ठीक ना। क्लियर। कल से जीके का टास्क भी हम इंटर करेंगे, ऐड करेंगे। कल से साइंस का टास्क होगा ऐड। नहीं खरीदे हैं वो बुक ले लीजिएगा, नहीं तो अपना फ़ोटो से काम चलाइएगा, और क्या, लाइव भी फ़ोटो से काम चलेगा। समझ रहे हैं ना बात। अभी जो फ़ोटो से काम चलाएगा जी, आगे भी फ़ोटो भी से काम चलेगा। नहीं समझे बात। जो लड़का किताब नहीं खरीदेगा, किसी का लिया फ़ोटो खींच लिया, उससे क्या होगा कि भविष्य में फ़ोटो से काम चलाने का मतलब क्या हो गया, फ़ोटो से दूसरा का विवाह शादी होगा, फ़ोटो ले लीजिएगा, देखते कि काम चलाएगा, अपना तो होने से रहा नहीं। कितना दिन काम चलेगा फ़ोटो से, किताब ले लीजिए।